फिर अगर कुछ सरकार ने मोदी ने किया ही नहीं, दोबारा पीएम कैसे बन गए? जाहिर सी बात है यार, उसने काम किया है तभी तो बनी है। दोबारा बन रहे हैं क्या? बिल्कुल बनेगा, 100% बन रहे हैं मोदी, मशीनों से दोबारा बन रहे हैं मोदी? ना बैड पेपर से आप चुनाव करा। तिबारा मोदी बन रहे हैं? अरे इट इज माई चैलेंज। मोदी को टक्कर देने वाला कोई है अभी? है? अरे मोदी को तो राहुल दे रहा है टक्कर। राहुल हिज माई दे रहे टक्कर। राहुल गांधी तो उसका बोलना नहीं आता है। देखिए कैसी विडम्बना है ये, हमारे बुजुर्ग कैसी विडम्बना, देखिए क्या कह रहे हैं, उसको बोलना ही नहीं आता उसको। कह रहे मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं करो तो ईख खुद में ना रहो मोदी, न पानी लगा। किसानों के विरोधी है मोदी तो। किसानों के विरोधी तो जिनको विरोध किया मेरे लेना विरोधी। आप किसान हैं या नहीं है? बिल्कुल किसान हूँ। किसानों के लिए क्या किया है, आपके लिए क्या किया है मोदी ने? बस एक काम कर दे बीजेपी, या MSP लागू कर दे, बस फिर बल्ले। कुछ तो बीजेपी की वोट पहले है ही है। उसके बाद जो किसान मजदूर थे, जो चौधरी चरण सिंह को मानने वाले थे, वो चौधरी साहब के साथ ही जाएंगे। जैन चौधरी साहब, जहाँ जैन चौधरी साहब हैं वहाँ पर ही किसान मजदूर है। चाचा कह रहे थे कि मेरा दिल जीत नहीं पाए मोदी। आपका दिल जीता नहीं जीता मोदी? बिल्कुल जीत लियो। किस बात से? सब बात है, देश विदेशन तक नाम कर दिया मोदी ने। तो कह रहे हैं कि गलत फैसला है जैन चौधरी का? नहीं, ये गलत फैसला नहीं है, एकदम बेस्ट है, एकदम टॉप, बढ़िया तरीके से टॉप है, मन का एकदम दिल का। तो जो ट्वीट किया उन्होंने, दिल जीत लिया। बिल्कुल दिल जीत लिया है, जबरदस्त। आज हम एक ऐसे जाट लैंड में मौजूद हैं जो कभी रालोद का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज भले ही वो भाजपा के हाथ में हो, लेकिन यहाँ के जो लगभग बुजुर्ग लोग हैं, भले ही वोटर हैं, सपोर्टर भी हैं और लंबे समय से जयंत के साथ में रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के साथ में ही, रालोद के साथ में रहे हैं, लेकिन आज वह जयंत चौधरी का इस फैसले को कितना समर्थन देते हैं, कितनी सहमति देते हैं और 2024 के चुनाव में कितना फायदेमंद मानते हैं इस चुनाव के मौके पर। आज हमारे साथ में कुछ युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, अधेड़ भी हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। राम राम साहब, क्या नाम हुआ? विजयपाल सिंह सेवरात। सबसे पहले चौधरी जयंत चौधरी का भाजपा से हाथ मिलाना कितना सही है फैसला? आज की परिस्थिति के अनुसार तो सही है। अगर राजनीति में कुछ हासिल करना है और अपने में कुछ करके दिखाना है, अपने जज्बा और जुनून को दिखाना है, तो आज की परिस्थिति के अनुसार सही है। इससे पहले जो गठबंधन किया भाई, इससे पहले जो सपा के साथ में गठबंधन हुआ, तो लगता है कि वो नुकसानदायक रहा रालोद के लिए खास तौर पर? हाँ, जो सफलता कयास लगाए जा रहे थे, जिस सफलता की वो सफलता हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि 20 वोट जयंत की तरफ ना आकर बीजेपी में ही रहा। वो गलती थी जयंत चौधरी की ना? उस समय की बात थी कुछ, उस समय की वो बात थी कुछ, लेकिन उस समय कुछ ऐसा कड़वा सत्य था कि कैंडिडेट अखिलेश जी अपने लड़ाते हैं और सिंबल जयंत का देते हैं, तो उससे नुकसान होता है। अपने कैंडिडेट लड़ ही नहीं पाते अपनी पार्टी। हाँ, लेकिन आपका मत क्या है? क्या जो टोटल वोटर है, जो कोर वोटर है रालोद का, वो पूरा कन्वर्ट हो पाएगा या फिर आज भी किसान आंदोलन की वजह से मोदी सरकार के खिलाफ में जाएगा? वो तो बहुत कम परसेंटेज रहेगी, क्योंकि कुछ तो 20 वोट बीजेपी में था और कुछ जयंत की वजह से जाएगा, तो विपक्ष में तो ना के बराबर ही रहेगा। किसान आंदोलन कैसे देख रहे हैं? किसान आंदोलन की सफलता और असफलता तो इस बात पर है कि उसमें MSP पर अड़ी हुई है बात। ठीक है, अगर MSP मिलती है तो सफलता है, और MSP नहीं मिलती है तो असफलता ही है। असफलता है। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदयवीर सिंह जी। क्या मत है? पहले तो किसान आंदोलन बताइए, क्योंकि ज़्यादातर किसान भी यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं जो कुछ खेतों में काम करने वाले हैं, कुछ नज़र रखने वाले हैं खेतों पर। तो आप कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब वो गलत नीयत से आए हैं, वो असली किसान नहीं हैं। आप क्या मान रहे हैं? वो जो है अपनी मांग के लिए सही गए, और क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ना, उसकी ये जो है बहुत हठधर्मी है। क्योंकि पहले जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट के लिए अनाउंसमेंट किया गया, पर उस पर जो कोई भी जो है वो नहीं हुआ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या कहेंगे? नहीं, भारत रत्न देकर तो वास्तव में ही अच्छा काम हुआ है। एक धरती पुत्र को, किसान पुत्र को, जिसने अपने जीवन को किसानों के लिए हर समय समर्पित किया, उसके लिए जरूरी था और पहले ही मिल जाना चाहिए था। मोदी सरकार किसान विरोधी है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सिद्धि सिंह। जी बताइए। किसान विरोधी तो ऐसा हो, किसान की बात को तो मोदी सरकार मान नहीं रही है जी, क्योंकि MSP को नहीं दे रही है। नहीं मान लेनी चाहिए MSP, इतने किसान मरे हैं। किसानों के विरोध में तो 3 जो कृषि कानून बिल बनाया था वो वापस किया मोदी सरकार ने। न किया तो सही, पर वो चालू तो नहीं हुआ, वो तो स्टैंड ही खड़ा है। भाई दिया कब है? जो कि चाहिए वो तो फिर क्यों करते कि दोबारा आंदोलन अगर मिल जाता तो। इसमें MSP अड़े है मामला। हाँ, MSP। आप कितना जरूरी मान रहे हैं MSP को? सरकार कह रही है कि तत्काल में इस हिसाब से, क्योंकि सभी फसलों को बराबर समान उनको मूल्य मिल जाए, ये संभव नहीं है।
ना वो तो गलत है। जब मान लीजिए हमारा व्यापारी लेते हैं तो मान लीजिए वो ले भी है 2200 की, तो वो व्यापारी ले जाए 1500 में, इसमें नुकसान है किसान का। यानी ऊपर कितना भी ले लो, नीचे नहीं लेना चाहिए ये। 2024 का चुनाव नजदीक है, तो आप मोदी सरकार के साथ जाएंगे या खिलाफ जाएंगे? ये वो तो समय बताएगा। अभी समय निश्चित नहीं हुआ है, समय तय नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रॉबिन चौधरी है। समय नजदीक है, मुझे लग रहा है महज 2 महीने हैं लोकसभा चुनाव के, लेकिन अभी तक तय हुआ क्योंकि जाटलैंड है। इस जाटलैंड का इस बार मूड क्या है? सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर उन्होंने किसान मजदूर को खुश किया है। तो इसमें ऐसा है कि कुछ तो बीजेपी की वोट पहले है ही है, उसके बाद जो किसान मजदूर थे, जो चौधरी चरण सिंह को मानने वाले थे, वो चौधरी साहब के साथ ही जाएंगे, जैन चौधरी साहब। जहाँ जैन चौधरी साहब हैं वहाँ पर ही किसान मजदूर है। तो उनके फैसले का आप स्वागत करते हैं? जैन चौधरी के फैसले स्वागत करते हैं, उनके साथ हैं, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। पार्टी मजबूत होगी इससे? पार्टी मजबूत होगी क्योंकि सत्ता में है पार्टी, उससे फ़ायदा भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में रहकर किसानों के लिए फ़ायदा की भी सोचेंगे चौधरी साहब। ऐसा नहीं है कि सत्ता के विरोध में 10 साल रहकर देख लिया, कोई भी फ़ायदा अब तक नहीं हुआ है। हो सकता है सत्ता में एक बार मिलकर कोई फ़ायदा हो जाए किसानों के लिए। ठीक है, मैं एक कमेंट याद दिलाना चाहूँगा। जैसे ही भारत रत्न की घोषणा मोदी सरकार ने की थी, बैठिए आप भी आइए, जब मोदी सरकार ने घोषणा की थी तो जैन चौधरी ने, रालोद के अध्यक्ष जैन चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, दिल जीत लिया। तो आपका दिल जीत पाए, नहीं जीत पाए मोदी जी? मेरा दिल तो नाम नहीं बताइए। जीत पाए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी बोलिए। मेरा दिल नहीं जीत पाई मोदी जी। हाँ जी, मैं तो किसान आदमी हूँ, किसान के फेवर में बात करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह जसवीर सिंह जी। वो तो कह रहे हैं कि गलत फैसला है चौधरी जैन चौधरी का। नहीं, ये गलत फैसला नहीं है, एकदम बेस्ट है, एकदम टॉप, बढ़िया तरीके से टॉप है, मन का एकदम, दिल का। तो जो ट्वीट किया उन्होंने, दिल जीत लिया। बिल्कुल दिल जीत लिया है, जबरदस्त। यही तो होता है। लेकिन बूढ़ों की, जवानों की ये तो चलती रहेगी, खिटपिट ये चलती रहेगी। लेकिन जो फैसला लिया जैन चौधरी ने, ये बेस्ट है एकदम से, समय के मुताबिक। समय के मुताबिक। अगर राजनीति समय के साथ चलेंगे तो ही तो कुछ प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। मोदी ने किस मामलों में आपका दिल जीता? क्योंकि चाचा तो परेशान है, उन्होंने बोल दिया मोदी से परेशान हूं, मेरा दिल जीत नहीं पाए वो। ना, मोदी से हम तो परेशान नहीं हैं। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। किस बात से? वैसे ही विदेशों में नाम है हमारा बढ़िया तरीके से, जो भी पॉपुलरिटी मिली है हमें, जो भी वर्क किए हैं। पहली सरकारें आई हैं, कोई विकास ही नहीं था। अब देखो यमुना एक्सप्रेस जब से कंप्लीट हुआ है, अब तरह तरह की योजनाएं आ रही हैं इधर की साइड में, तो इससे हम बढ़िया एकदम से खुश है, एकदम से मोदी सरकार। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि याद रखिए, एक जो नज़र वहाँ दिल्ली की गद्दी पे, एक खलियान में, और सुनो ये तो अडानी अंबानी और इनकी ही सरकार है। पहले 89 में मात्र 2 ही आए थे, अटलू और बटलू। उन्हें कहते थे अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, 2 ही जीते थे। और सुनो, किसानों का जो जितना शोषण हो रहा है ना, उसको जो है, बेटा आप भी कहीं ना कहीं लिंक होगा किसान से। आप भी किसान होंगे, मैं भी किसान हूँ। किसान इतना भारी परेशान है कि जो धान की पैदा वो गेहूं में लग जाती है। गेहूं ये सरकार पूंजीपतियों की है? ये सरकार पूंजीपतियों की नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। ना 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 ना, किसको लाभ नहीं मिल रहा है? किसको लाभ नहीं? ना, क्या लाभ मिला है हमको बताइए ना? कुछ लाभ नहीं। और लाभ नहीं मिल रहा है, बताइए। जो हमारे गांव में पैसे वाले की रेंज में है, वो भी अनाज उठा रहे हैं वहां से जाकर के। अगर वो लाभ नहीं है तो क्या है? फर्जी भी हो रहा है। आदमी को यही चाहिए, आदमी को यही चाहिए आज के समय में, यही चाहिए। जनता को लाभ ऐसा ही चाहिए, हराम का चाहिए जनता को, जो है वो दे रही है, तभी तो आगे बढ़ रही है ना, वो दे रही है। सरकार कैसे बन गई? अगर कुछ सरकार ने, मोदी ने किया ही नहीं, दोबारा पीएम कैसे बन गई? जाहिर सी बात है यार, उसने काम किया है तभी तो बनी है। तिवारा बन रहे हैं क्या? बिल्कुल बनेगा, 100% बन रहे हैं मोदी, मशीनों से तिवारा बन रहे हैं ना, बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए। तिवारा मोदी बन रहे हैं। अरे इट इज माई चैलेंज, आप जो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। दिल्ली में बैलेट पेपर से हुआ या ईवीएम से हुआ चुनाव? कहाँ? दिल्ली में। अरे नो, 2-1 नजीर। पश्चिम बंगाल में कैसे हुआ? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में कैसे हुआ? मशीन से हुआ। हिमाचल में कैसे हुआ? कर्नाटक में बहुत सारी जगह जीती है कि नहीं जीती है? अब बताइए, 3-4 जगह का चुनाव हुआ, अब 3 जगह ये और कांग्रेस हो ये भी गई। समस्या है कि अगर ईवीएम से चुनाव हो, केजरीवाल अगर सीएम बन जाए तो ईवीएम सही है। अगला प्रधानमंत्री कौन आपका? अरे एक साइड से तो को तय ही है, दूसरी इंडिया गठबंधन को तो जब तय होगा, जब जीत के आ जाएंगे तब, जब तय होगा भाई, तो तब बनेगा। पहले जो है जीतने के बाद में ही तो बनेगा। अभी से कैसे घोषणा कर दी जाए? मोदी को टक्कर देने वाला कोई है अभी? है? अरे मोदी को तो राहुल दे रहा है टक्कर। राहुल हिज माई चाय दे रहे टक्कर। राहुल गांधी तो उसका बोलना नहीं आता है। देखिए कैसी विडम्बना है ये, हमारे बुजुर्ग कैसी विडम्बना, देखिए क्या कह रहे हैं, उसको बोलना ही नहीं आता उसको। मी को नी, ही को हूँ, ऐसे करता है वो। क्या है वो? राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी को? अजी कुतंगा मोदी है। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। जी, 2024 में चुनाव है,
अभी नज़दीक हैं, तो कैसे देख रहे हैं अभी कि कौन अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए? मोदी। यही मोदी वाले हैं? हाँ? मोदी बाबा एक अब तो नाम कई योजना थी ये तो कह रहे हैं मोदी ने तो कुछ किया ही नहीं है, नहीं करो तो एक खुद बना रहे हो मोदी न पानी लगा रहा किसानों के विरोधी है मोदी तो। किसानों को विरोधी है तो जो को विरोध किया मेरे नहीं विरोधी आप किसान हैं या नहीं है? बिल्कुल किसान हूँ। किसानों के लिए क्या किया है, आपके लिए क्या किया है मोदी ने? बस एक काम कर दे बीजेपी या MSP लागू कर दे, बस फिर बल्ले बल्ले कल्याण है, कल्याण पक्की बात है। पक्की बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम यश कुमार है। जी बताइए, मैं क्या बताऊंगा, आपको कौन प्रधानमंत्री चाहिए, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? वो तो टाइम बताएगा। जयंत चौधरी भाजपा में साथ जाकर के चौधरी की तो ऐसी है कि वह क्या के बाग तो मुंह पे वहाँ के लेंगे, कुछ ना कह पाएंगे कुछ नहीं कह पाओगे ना। जयंत चौधरी ने तो हाथ मिला दिया, लेकिन आप फिर जयंत चौधरी के साथ हैं या मोदी के साथ हैं? मोदी वोट भरेंगे यहाँ तो मोदी के वोट बढ़ेंगे, मोदी के वोट बढ़ेंगे साहब। परिणाम तो कुछ और ही बता रहा है। एक बार फिर लौट के आ रहे हैं, आप बताइए कि जो बार बार कह रहे हैं ये सरकार किसान विरोधी है, आपको क्या लग रहा है? ऐसा है कि जो MSP की बात चल रही है उसे सरकार को बैठकर इसका निस्तारण करना चाहिए। जो भी है किसानों के जो नेता हैं उनसे बैठकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि किसान भी कोई भी नहीं चाहता कि अपने घर से जाकर दिल्ली कोई झगड़ा करे या किसी सड़क को घेरे, क्योंकि वहाँ पे भी अपने आदमी हैं। लेकिन फिर भी सरकार को बात करनी चाहिए और MSP लागू कर दे तो ये एक तरफा जीत हो जाएगी बीजेपी की, उसे कोई विपक्ष खत्म हो जाएगा, जो विपक्ष है वो सब खत्म हो जाएगा। तो मैं तो चाह रहा हूँ ये बात हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है? मजबूत तो था, लेकिन बीजेपी को वो चला है ना, क्या बोलते हैं, ईडीओ ही कमजोर कर देता है। उनका एक लोटस कार्यक्रम भी चलता है, खरीद कार्यक्रम, वो उससे कमजोर कर देते हैं। तो जीत की तो आशा इंडिया की नहीं लग रही है क्योंकि विपक्ष को वो हरा सकते हैं, लेकिन इस जनता को, इसके मन को, इसके दिल के जीतने का काम किया मोदी ने? नहीं किया। दिल तो यूँ जीते रहो भैया, वो राज चल रहा है, शासन राशन पे ही तो चल रहा है। ऐसी बहुत वोट है जो राशन वाली है। चाचा कह रहे थे कि मेरा दिल जीत नहीं पाए मोदी, आपका दिल जीता नहीं जीता मोदी? बिल्कुल जीत लियो। किस बात से? सब बात देश विदेशन तक नाम कर दियो मोदी ने, भाई समझ में। पर थोड़ा सा किसान नमाई ध्यान दे लें, बल्ले यही है निष्कर्ष, यही है। एक व्यक्ति और जुड़े हैं हमारे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चौधरी सुरेंद्र सिंह। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे? जाट लैंड है, पहले से रालोद का गढ़ रहा है, इस बार इस गढ़ में किसकी तूती बोलेगी, मोदी या अदर कोई? मोदी की है। मोदी की है। मोदी की है। मोदी ने के जो व्यक्तित्व को लोग नहीं पहचान रहे हैं अलग बात है, किसानों के लिए जरूर करना चाहिए। मैंने भी एक बार उनके लिए लेटर लिखा है, वो मिला उन्हें नहीं मिला, दोबारा भी रिमाइंडर दिया। क्या लिखा था आपने? यही किसानों के लिए, आपको किसानों के बारे में सोचना चाहिए सबसे पहले, क्यों किसान ही इस देश का जो है मूल जो तत्व है वो किसान है। जब हमारा अन्नदाता ही खुश नहीं रहेगा किसान, तो हम कैसे, देश कैसे खुशहाल होगा? रीढ़ है जो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने काम किया मोदी ने, इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। विपक्ष ने भी तो काम किया, इससे पहले बहुत काम किया विपक्ष ने। हाँ, विपक्ष क्यों विपक्ष नहीं करता तो यहाँ तक हम कैसे आते? पहले किया है, लेकिन जो पहले हुआ है वो पिछले 10 वर्षों में हो गया है, जो नहीं हुआ था वो पिछले 10 वर्षों में हो गया है। मेरा अपना विचार। इसका फायदा 2024 में मिलेगा मोदी को? बिल्कुल मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। मिलेगा तो देश आगे जाएगा। अभी वो कह रहे थे राहुल गांधी हैं पक्ष में, विरोध में, जो उनको टक्कर दे सकते हैं, आपको लग रहा है? पक्ष और विपक्ष हमेशा रहा है, कहीं भी हो। वो जो लोग विपक्षी हैं वो विपक्ष में रहेंगे और अपना विपक्ष में काम करेंगे। विपक्ष का भी काम है काम करना, समझिए, तो वो उनका काम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे बातचीत करके।